जय श्री केदार। तो मैं केदारनाथ में थी और कल मुझे इतने अच्छे दर्शन हुए गर्भगृह के। मैं नियत करके आई थी कि महादेव इस बार तो आऊँ तो मैं गर्भगृह के ही दर्शन करूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे है ऊपर, तो वो लोग सेट कर देंगे। तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि इस बार आप आए तो डायरेक्ट आपको अंदर ले जाएंगे। और इतनी भीड़ थी वहाँ पे। तो भी पहले तो उन्होंने मुझे बहुत कॉल किया, हेलीपैड से कॉल आए, लाइक मेरे फ्रेंड्स सारे हेलीकॉप्टर में भी, लाइक पायलट्स भी है वहाँ पे बहुत सारे, और बहुत सारे और भी मेरे फ्रेंड्स हैं, लाइक केदारनाथ में भी बहुत सारे ऊपर मेरे फ्रेंड्स हैं। हर एक जगह पे मेरा नेटवर्क है और बहुत सॉलिड वाला नेटवर्क है, क्योंकि मैं कोई भी धाम में जाती हूँ ना, मेरा अपना सब कुछ करके ही जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जब भी मैं इंडिया आती हूँ टाइम बहुत कम होता है और मैं इतना टाइम नहीं दे पाती कहीं पर भी। इसलिए इस बार मैं केदारनाथ एक दिन रहना चाह रही थी और उन्होंने मुझे बोला कि जब भी आप यहाँ पे आओगे तो हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन कराएंगे। जैसे नेताओं को प्रोटोकॉल मिलता है वैसा प्रोटोकॉल कल मुझे मिला। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे वीडियो शूट करना मना था, क्योंकि ऑफ कोर्स यार वहाँ पे वो लोग, हम लोग तो दर्शन करके निकल जाएंगे, लेकिन पीछे से उनको प्रॉब्लम ना हो इसलिए उन लोगों ने पहले ही मेरे फ़ोन ले लिए थे। तो जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने बोला कि पट बंद हो जाएगा 12 बजे, अब जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मेरे फ्रेंड्स सारे फ़ोन कर रहे थे और मेरे जो एक और फ्रेंड है वो हेलीकॉप्टर वाले के साथ और पायलट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि उनको यहाँ पर, क्योंकि उनका इतना अच्छा होल्ड है यहाँ पे उत्तराखंड में कि वो हर एक लोग को जानते हैं यहाँ पे, इसलिए तो उन्होंने कोऑर्डिनेट किया। मैं वहाँ पर लैंड हुई और पट बंद हो गए। 3 बजे पट ओपन होता है। तो एक बार तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि शायद आज नहीं होगा दर्शन। तो मैंने महादेव से बात की, क्योंकि मेरे तगड़े कांटेक्ट है महादेव जी से। तो मैंने उनको दिल में नियत की कि अंदर बुलाना ना बुलाना आपके ऊपर है, आप परम पिता हो। तो मैंने अंदर से प्रार्थना की और उन्होंने मेरी प्रार्थना 10 मिनट में सुन ली। मैंने कहा बुलाना ना बुलाना आपके हाथ में है, अगर आप नहीं बुलाओगे तो भी मैं खुश हूँ, आप अंदर बुलाओगे तो भी मैं खुश हूँ। तो उन्होंने 10 मिनट में ही वापस, मेरा फ्रेंड बाहर आया और बोला कि चलो पीछे के रास्ते से, और पीछे के रास्ते से मैं गई। और इतनी भीड़ थी क्योंकि 5 दिन के बाद पट बंद होने वाला है 6 महीने के लिए, लाइक 6 महीने ओपन रहता है, 6 महीने बंद रहता है। तो 5 दिन के बाद दिवाली है और बंद होने वाला है। तो उन्होंने मुझे पीछे रास्ते से ले गए सारी भीड़ में और अंदर मुझे गर्भगृह में लेके गए और पहले मेरे फ़ोन ले लिए, क्योंकि उनको पता है कि मुझे स्टोरी लेने की बहुत आदत है, तो उनको प्रॉब्लम ना हो, उनकी नीति नियम ना टूटे, इसलिए उन्होंने मेरे फ़ोन ले लिए थे। और मैं 15 मिनट तक मैं वहाँ पे बैठी अंदर गर्भगृह में, और 10 मिनट तक तो मैं रोई, क्योंकि मैं इतनी महाभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी अंदर आने की। और सारे लोग मुझे देख रहे थे कि ये कौन सी मोहतरमा आई है जो अंदर ऐसे दर्शन कर रही है। सब लोग मुझे ही देख रहे थे और सीरियसली मैं और मॉम वहाँ पे अंदर बैठे, मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे जितने भी मैं सब कुछ लाई थी सिद्ध करने के लिए, तो उन्होंने सब सिद्ध किया अंदर। मैं अच्छे से बैठी, इतने अच्छे से दर्शन हुए। मैं फुटेज नहीं ले पाई क्योंकि मैं महादेव जी को ही मिलने आई थी, फुटेज लेने नहीं आई थी। तो उन्होंने बहुत अच्छे दर्शन कराए। सीरियसली मैं बहुत महाभाग्यशाली हूँ, अपने आप को सीरियसली मैं समझती हूँ, बहुत लकी समझती हूँ। हर एक चीज़ में लकी समझती हूँ, जो मुझे चाहिए कुदरत ने मुझे दिया ही है। और मेरा कैसा है कि मैं किसी को दुखी नहीं कर सकती। तो मैं ऑलरेडी कल वो जो बैंक से मैंने पैसे मंगवाए थे लोगों को बांटने के लिए, क्योंकि मैं हर एक लोगों को 500 रुपीज़ बांटती रहती हूँ। तो मेरी मम्मी ने बोला कि उससे बेटर है कि जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे तो 100 की वो जो नोट्स आती है वो ले ले। तो मैंने वो 2 लाख रुपीज़ मंगवाए थे, तो 2 लाख रुपीज़ मेरे ऐसे ही हर जगह पे बट गए। और मेरा हाथ तो वैसे भी खुला ही है, मैं किसी का दुख नहीं देख पाती। इसलिए कल देखो, मेरे लिए है ना, हाई क्लास के लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने एकदम मिडिल क्लास लोग इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि हाई क्लास लोग तो कहीं से भी अपना सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास होते हैं उनको मैं पहले संभालती हूँ और वो लोग कीमत हमारी करते हैं हमेशा। तो कल तो हर एक हेलीपैड पे, मतलब लाइक मैं इतना पैसा बांट रही थी, देहरादून से बांटते बांटते आई यहाँ पे केदारनाथ पे, हर जगह पे मैंने बांटा। और आज जा रही हूँ बद्रीनाथ, वहाँ पे रहने वाली हूँ। ऐसा कहते हैं कि बद्रीनाथ रहने से 1000 साल का पुण्य मिलता है, एक दिन रहने से।
तो इस बार तो मैंने नियत की थी कि मैं ऐसे दर्शन करके नहीं निकलूँगी, मैं वहाँ पे ही रहूँगी, वहाँ पे सब कुछ सेट है मेरा और वहाँ पे मुझे लोग भी जानते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे केदारनाथ में इतने अच्छे लोग हैं, मैंने ड्राइवर भैया को पहले ही पैसे पकड़ा दिए थे, क्योंकि देखो मेरा काम है लोगों का हेल्प करना। तो उनकी 4 बेटियां हैं और मेरा प्रभाव ही ऐसा है लोगों पर कि कोई भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, मुझसे क्लोज़ हो ही जाता है और मैं बहुत जल्दी लोगों को अपना बना लेती हूँ। तो ड्राइवर भैया थे, तो उन्होंने बोला कि ये है, वो है, वहाँ पे यहाँ पे ये जगह है घूमने लायक। तो हम लोग कल गाड़ी से घूमने गए थे यहाँ पे आस-पास की जो जगह है। और मेरा जो फ्रेंड है, मैंने जो बोला है, जिनका यहाँ पे बहुत चलता है, उन्होंने गाड़ी मुझे भेजी थी, तो उनका ये ड्राइवर था। तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे ये मंदिर है काशी विश्वनाथ, यहाँ पे एक मंदिर है जो बहुत, यहाँ पे पांडव आए थे और उन्होंने, मतलब एक ऐसा है कि यहाँ पे आप माथा टेको ना तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना तो ठीक है, लेकिन आपके सारे पाप धुल जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने जो व्लॉग अपलोड किया था तो उसमें ये वाला मंदिर काशी विश्वनाथ जो बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड रहे थे शिव जी। यहाँ पे मतलब लाइक अंडरग्राउंड हो गए थे, तो सारे भगवान इनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए थे उनकी हेल्प करने के लिए। तो अर्धनारीश्वर रूप है उनका, आधा शिव है आधा शक्ति है। तो मैंने आपको दिखाया था कल ब्लॉग में, तो बहुत अच्छा है। और वहाँ पे 2 धारा बहती है, एक यमुना जी और एक गंगा जी। तो सबसे पहले गंगा जी से वो 3 बार, क्या बोलते हैं उसको, उत्तरकाशी भी बोलते हैं। हाँ, उसको उत्तरकाशी भी बोलते हैं वो मंदिर को, मेरी मम्मा ने बोला। और जो गंगा जी होते हैं उसका 3 बार पानी यहाँ पे चढ़ाना होता है, उसके बाद यमुना जी का पानी चढ़ाना पड़ता है, तो जाके हम लोग पवित्र होते हैं। उसके बाद मंदिर में एंट्री मिलती है। और मंदिर में भी कैसे एंट्री मिली, महाराज जी ने मुझे इतनी अच्छी पूजा कराई, पूरा मंदिर का सब कुछ मुझे ज्ञान दिया। उसके बाद अंदर जो दूसरे पंडित जी थे उन्होंने मुझे स्पेशल पूजा कराई मंदिर के अंदर। मैं फुटेज नहीं ले पाई, लेकिन बहुत अच्छी पूजा कराई। और उन्होंने मुझे बोला कि आरती के लिए रुको, तो मैं वहाँ पे आरती के टाइम पे ही पहुँची, तो बहुत ही अच्छी आरती हुई सीरियसली। और मैं तो भगवान को बहुत मानती हूँ हमेशा, आपको पता ही है कि मैं स्पिरिचुअल बचपन से हूँ, लाइक बॉर्न से ही हूँ, आप ऐसा बोलो तो भी चले, क्योंकि मुझे भगवान से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। और होना भी चाहिए एज अ गर्ल, एज अ बॉय, लाइक सब कुछ है उन्हीं से ही है, तो बेटर है कि उनको तो पहले रखना चाहिए। तो मैं हर एक धाम करती हूँ। मैं एवरी 2 मंथ्स आती थी पहले इंडिया और हर एक धाम करती थी। अभी मैंने 6 मंथ इसलिए कर दिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फास्टिंग में रहती हूँ, पतली हो जाती हूँ, इसलिए तो मैंने सोचा कि अभी 4-5 महीने में ही यहाँ पे आके, लाइक मेरा कुछ ठिकाना नहीं रहता, जब भी मुझे ऐसा होता है कि मुझे फ्लाई करना है तो मैं फ्लाई करती हूँ। तो ऐसा कुछ मेरा रिस्ट्रिक्शन, ऐसा कुछ भी घर में ऐसा है नहीं, तो मुझे रोकने टोकने वाला है नहीं। तो मतलब लाइक वहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो मेरा वहाँ पे सेट होता है। ये भी हेलीकॉप्टर वाले को मैंने पहले ही बोला था कि मुझे जाना है 4 धाम और मुझे ये करना ही है, इसलिए। और यमुनोत्री गंगोत्री हेलीपैड सुविधा नहीं है, तो अभी बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि मेरे फ्रेंड जो कल आए थे, मैंने बोला ना कि यहाँ पर उनका बहुत होल्ड है, मुझे मिलने आए थे 5 मिनट, तो उन्होंने मुझे बोला कि बहुत जल्द वो सुविधा ओपन होने वाली है, वहाँ पे हेलीपैड ओपन होने वाला है। तो मैंने बोला कि ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चढ़ना पड़ता है, ट्रैकिंग करना पड़ता है, इसलिए। तो मैं तो कर सकती, मेरी मम्मी नहीं कर सकती, तो मैं जाऊँगी, मॉम नहीं जाएंगे। I love this nature. You can come this side. मैं जब भी वीडियो या कुछ भी तो ना, मेरी फैमिली हट जाती है वीडियो में से, क्योंकि उनको पसंद नहीं है व्लॉगिंग में आना। हाँ, मैं तो चाह रही हूँ यहीं पे रह जाऊँ। एक नीचे गई क्या जी। सो हमारे चार्टर में जितने भी लोग हैं वो मेरे साथ ही है। और मैंने प्राइवेट चार्टर करा था 12 लाख में, लेकिन मैंने बोला कि मेरी यूएस से फैमिली आने वाली है नहीं, तो मैंने वो कैंसिल करा के मैं और मॉम आया है।
मेरा भाई भी नहीं आया क्योंकि बच्चा छोटा है, तो घर पे किसी ना किसी को रहना पड़ता है, इसलिए। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी बद्रीनाथ। ये डबल इंजन वाला बड़ा ही हेलीकॉप्टर जाता है, जो कल जिसमें हम आए थे, तो अभी जाएंगे हम उसमें ही, और वहाँ से जाएंगे दूसरी जगह। फैंसी नहीं है, नॉर्मल होटल है सारी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए बाबा बद्रीनाथ जी के। तो फ्रेश हो गए हैं, 5 मिनट हुई, और अभी हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरा प्रोटोकॉल सेट है। वैसे तो चार्टर वाले की तरफ से भी है प्रोटोकॉल, लेकिन मेरा जो प्रोटोकॉल होता है वो स्पेशल होता है, इसलिए तो मेरा वहाँ पे सब कुछ सेट है। तो मैं जाके पहले पूजा करूँगी, पिंडदान करूँगी मेरे पितरों का, क्योंकि यहाँ पे पिंडदान करने से बहुत अच्छा रहता है, और यहाँ पे एक नाइट रुकने से 1000 वर्षों का फल मिलता है। तो यहाँ पे एक नाइट तो रुकना ही चाहिए। जो बद्रीनाथ में महाराज जी उनके घर पे जा रहे हैं, वो पहले हमारी पूजा कराएंगे। बद्रीनाथ के आसपास बहुत सारे टेंपल है, तो हम लोग वहाँ पे टेंपल में पहुँचे। गणेश जी का टेंपल है यहाँ पे, स्वर्ग का रास्ता है, 5 पांडव जी ने स्वर्ग की ओर यहाँ से प्रस्थान किया था। द्रौपदी जी का यहाँ पे टेंपल है, तो बहुत सारे टेंपल है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जो गार्ड भैया थे उन्होंने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे कौन कौन सा टेंपल है। और वैसे तो उत्तराखंड में हर एक टेंपल बहुत ही अच्छे हैं, और उत्तराखंड की धरती बहुत पवित्र है, तो सारे देवी देवता यहाँ पे ही बस चुके हैं। उत्तराखंडी लोग बहुत ही प्यारे होते हैं, और इतने दिलदार होते हैं, और इतने ईमानदार होते हैं कि किसी का 1 रुपीस भी ऐसे वैसे नहीं लेते। देखो, मुझे बहुत ज़्यादा आदत है लोगों को टिप बांटने की, तो मैंने यहाँ पे कई लोगों को टिप बांटी, लेकिन एक बूढ़ी माँ थी जो बहुत ही अच्छे थे, तो उन्होंने टिप नहीं ली। उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ कुछ ले लो मेरे पास से, तो मैंने उनसे बोला कि हाँ ठीक है। तो उनका दिल रखने के लिए मैंने उनसे एक ऊन का कुछ बनाई हुई चीज़ थी,
हेयर में पहनने के लिए, तो वो मैंने उनसे ली। लेकिन वो इतने प्यारे थे, इतने अच्छे थे। मैंने उनको ऐसे ही पैसे दिए तो उन्होंने बोला नहीं प्लीज़ कुछ ले लो, तो मैंने उनसे ये ले लिया। और सीरियसली मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे दया भी बहुत जल्दी आ जाती है किसी के ऊपर। के लोग इतने ख़ानदानी होते हैं। मैं जब से आई हूँ ना तब से सबको टिप बांट रही हूँ, लेकिन एक आंटी मतलब एक माँ जी थी, तो उनको मैंने 500 दिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं ऐसे नहीं लूँगी, तो उन्होंने मुझे चाय पत्ती दी और ये दिया। मैंने कहा अब तो लोगे, तो बोला हाँ अब लूँगी, तो उन्होंने टिप ले ली, लेकिन उसके बदले मुझे ये दिया। वाह, ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। यहाँ पे सरस्वती और अलकनंदा संगम होता है। पूरे वर्ल्ड में एक जगह से बहती है सरस्वती, जो है सामने हमारे दिख रही है, और उसके पीछे साइड से आ रही है अलकनंदा। तो इसका रेंज केवल आधा किलोमीटर की रेंज में ही रहता है। स्टार्टिंग पॉइंट सामने है, एंडिंग पॉइंट ये है। पूरे वर्ल्ड में एक जगह बहती है। इसके अलावा इसका नामो निशान कहीं नहीं रहता। पानी वहाँ जितना भी तेज़ हो, लेकिन यहाँ की खुद धीमी हो जाती है, खुद स्लो हो जाती है, ऑटोमेटिकली ये स्लो हो जाती है। और उसके बाद हम अभी स्टार्टिंग पॉइंट में जाएंगे। ये एंडिंग पॉइंट दिखा दिया मैंने आपको, इसको केशव प्रयाग कहते हैं। केशव प्रयाग बोलते हैं इसको। ये सरस्वती नदी है जो यहाँ पे ही बहती है, और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यूट्यूब के थ्रू मैं आपको दर्शन करा रही हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लो। खत्म होने का भी एक रीज़न है, तो श्राप मिला हुआ है वेद व्यासी द्वारा। अभी हम इसके बाद चलिए गणेश गुफा में 18 वेद और महाभारत वहीं लिखी गई है, तो व्यास जी से बोली गई है। लेकिन जब व्यास जी पहले के टाइम पे लोग मुंह से नहीं बोलते थे, माइंड टू माइंड कनेक्ट होते, माइंड से बात होती थी, और उनकी सुनने की क्षमता इतनी तेज होती, केवल माइंड टू माइंड कनेक्ट से हम सुन लेते थे। लेकिन गणेश जी और व्यास जी के बीच एक शर्त लगी थी। व्यास जी ने कहा था कि जो मैं बोल रहा हूँ हर वर्ड को समझ के लिखना पड़ेगा, लेकिन गणेश जी ने भी कहा, एक शर्त गणेश जी ने भी रखी कि जो तुम बोलोगे, जहाँ तुम रुक गए वहाँ से लिखना छोड़ दो, वहाँ से तुम कब करना जो करना। फिर उसके बाद यहीं गणेश जी जब उसके बाद गणेश जी लिख रहे थे, तो व्यास जी ने तो कह दिया था कि तुम जहाँ तुम्हें हर वर्ड को समझ के लिखना। तो वो समझ रहे थे, लेकिन सरस्वती का आवाज़ बहुत ज़्यादा था। सरस्वती का जन्म स्थान है, बाल रूप में ही है इनका। तो उस टाइम पे सरस्वती जब बता रही थी, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कर रही थी। तो फिर व्यास जी ने, फिर गणेश जी ने कंप्लेंट कर ली व्यास जी को कि तुम सरस्वती को समझाओ कि तुम थोड़ा धीमी हो जाओ, लेकिन वो नहीं माने। तो वो फिर 1-2 बार वार्निंग देने के बाद इनको श्राप मिल गया कि तुम यहीं विलुप्त हो जाओगी, आगे तुम कभी नहीं बढ़ोगे। हाँ, वेद व्यास जी ने श्राप दे दिया कि तुम यहाँ आगे कभी नहीं बढ़ोगी, तुम यहीं विलुप्त हो जाओगी, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, ये कहा गया था। और इसीलिए सरस्वती केवल आधा किलोमीटर की रेंज में रहती है, तो सामने से सामने बस इसको केशव प्रयाग है। हाँ, एंडिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे ऊपर लगा है, वहाँ पर 5 पांडवों की मूर्ति बनती है। हाँ, उसका रीज़न ये है कि यहाँ से पांडव स्वर्ग के लिए गए। उसकी स्टोरी मैं आपको वहीं बताऊँ। और यहाँ पे ये भीमशिला है, और ये 5 पांडव है जो स्वर्ग की ओर निकल रहे हैं। यहाँ से आप 25 किलोमीटर दूर ऊपर जाओगे तो स्वर्ग का रास्ता यहाँ से ओपन होता। तो ये इंडिया का लास्ट गांव था 2 साल पहले, लेकिन यहाँ के लोगों की मान्यता की वजह से ये फर्स्ट गांव होगा। इंडिया का फर्स्ट गांव यही है, और पीएम मोदी 2 साल पहले यहाँ पे आए थे और उन्होंने सब कुछ यहाँ पे चेंज कर दिया। और आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। 2 पर्वत है, नर
और नारायण। तो यहाँ पे 6 महीने पूजा नारायण जी करते हैं और 6 महीने पूजा नर करते हैं। तो 6 महीने जब भी कपाट बंद होते हैं बद्रीनाथ जी के, तो वहाँ पे एक जोत जलती है, अखंड जोत, वो हमेशा जलती रहती है। 6 महीने नर जलाते हैं, 6 महीने नारायण जी जलाते हैं और उनकी 6 महीने नारायण जी पूजा करते हैं अंदर, और यहाँ पे 6 महीने हम लोग लाइक नर जो होते हैं मनुष्य, वो लोग पूजा करते हैं उनकी। उसके बाद मैं बद्रीनाथ टेम्पल में वापस गई और वहाँ पे मैंने भजन कीर्तन किया। मैंने ये कभी कुछ, मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने ये कुछ भी पहले कभी नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे ये नज़ारा देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बद्रीनाथ में मैंने गर्भगृह के 5 टाइम मैंने अंदर दर्शन किए। 3 टाइम मैंने आरती की और शयन आरती यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो शयन आरती मैंने की और 2 बार मैंने गर्भगृह के दर्शन भी किए। तो टोटल 5 टाइम मैंने दर्शन किए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे दर्शन होंगे और इतनी बार होंगे। इतने अच्छे दर्शन हुए बद्रीनाथ जी में। 5 बार मैं गर्भगृह में गई और पहले तो मैं आरती के लिए गई, दूसरी बार मैं नॉर्मल दर्शन के लिए गई, तीसरी बार वापस आरती के लिए गई, चौथी बार विष्णु सहस्त्र नाम के लिए गई, 5वीं बार लास्ट में जाते जाते वापस मैं दर्शन करने गई। वहाँ के लोग जो प्रोटोकॉल में थे उन्होंने मुझे 5 बार दर्शन कराए। मैं सीरियसली इतनी मतलब लाइक, और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं उत्तराखंडी, सीरियसली उत्तराखंड के सारे लोग इतने जेन्यून हैं, इतने अच्छे हैं, इतने सच्चे हैं, और मुझे सीरियसली यहाँ बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब बहुत 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 ही अच्छा सीरियसली। और आज मेरे भाग्य ओपन हो गए। सीरियसली मैंने 5 बार दर्शन किए और वहाँ पे मैंने भजन कीर्तन भी किया और बहुत सारे संत मुझसे जुड़े हुए थे। इतने सारे संत मेरे आजू बाजू थे और इतने सारे संत, सॉरी फॉर एवरीथिंग। एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ पे दान करने से कभी खाली नहीं जाता, तो हमेशा दान पुण्य सॉरी मुझे वहाँ पे भजन करने बिठा दिया था। मुझे आज तक मेरी फैमिली ने कभी भजन करते हुए देखा ही नहीं। आज देख लिखते ना वीडियो ना मुक्ति हो, मुझे पागल ही गिनते। भले पागल तो पागल, जिसको जो सोच रहे हैं सोच रहे हैं, मैं तो करूँगी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे बद्रीनाथ में दान करने से वो कभी खाली नहीं जाता। तो मैंने हर एक संत को मतलब लाइक, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, दिस नॉट फॉर शो ऑफ, बट मेरे 2 लाख रुपए सिर्फ बांटने में गए, सिर्फ बांटने में। मुझे पता ही था, मैं बैंक में से लेके आई थी ऑलरेडी पैसे, और मुझे पता ही था कि यहाँ पे मतलब लाइक जितने भी लोग थे, और मैं आपको बता नहीं सकती व्लॉग में, इतना सब कुछ मैंने हर एक जगह पे किया। और मेरा हाथ बहुत खुला है, बहुत ज़्यादा, और बचपन से ही मैं ऐसी हूँ। मैं हमेशा लोगों के बारे में ही सोचती हूँ। वापस मैं आऊँगी यहाँ पे, और मुझे बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। जय श्री महाकाल, जय श्री बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ के पट 6 मंथ ओपन रहते हैं, 6 मंथ बंद रहते हैं। तो अभी बंद होने वाला है आफ्टर वीक। तो ये मेरा भाग्य है, मेरे दर्शन बहुत अच्छे हो गए। सो टुडे इज़ लास्ट डे इन बद्रीनाथ जी। बद्रीनाथ जी में रहने का फ़ायदा बहुत है, लेकिन यहाँ पे बहुत ठंड रहती है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ठंड है।
थोड़ी सी नेचुरल धूप खाते हैं ना। नहीं देखो ऊपर भी मैं देखी छत पे सीढ़ियाँ ना, ऊपर भी जाना हुआ था। लो मैं लूँ यहाँ खड़े हुए कितनी प्यारी आई थी मेरी मम्मी। जो चार्टर है MI उसका आज लास्ट डे है, इसलिए आज बहुत डिले हुआ, 3-4 घंटे हमें डिले है। तो आज ये जो चार्टर है हमने जो चार्टर करवाया है उसका लास्ट डे है, उसके बाद ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। और आज लास्ट डे है इसलिए डिले हो गया, क्योंकि केदारनाथ से भी बहुत सारे यात्री आ रहे हैं यहाँ पे, इसलिए। और ये पूरा बद्रीनाथ अभी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग रहने वाले हैं उनके 2 गांव होते हैं, 6 महीने यहाँ पे रहते हैं, 6 महीने नीचे रहते हैं। तो ये पूरा स्नो हो जाता है पूरा। यहाँ पे सिर्फ आर्मी पीपल्स ही रहता है, लाइक आर्मी वाले जो होते हैं बस वही रह सकते हैं। ऐसा जियो कभी मौत भी आए तो वो भी शर्माए। एयरपोर्ट पे हूँ, कहीं पे भी मुझे शॉपिंग मिलता है ना, मैं हमेशा वहाँ पे जांचने लगती हूँ।